बांग्लादेश के बाद इंडिया का भी तख्ता पलट करने के लिए 21 मिलियन डॉलर्स मतलब करीब 180 करोड़ रुपए अमेरिका से इंडिया भेजे जा रहे थे, जिसको ट्रंप ने रोक दिया है। और इसका खुलासा देखो खुद ट्रंप ने अपनी स्पीच में करा है। $21 million for voter turnout in India. What do we need to spend $21 million for voter turnout in India? Wow, $21 million. I guess they were trying to get somebody else elected. Wow, we ought to tell the Indian government. जैसा कि ट्रंप ने कहा, इस फंडिंग का असली मकसद इंडिया में कोई वोटिंग टर्नआउट बढ़ाना नहीं था, बल्कि किसी और को इलेक्शन जिताना था। 2004 से 2013 तक यूएसएड की फंडिंग जो डायरेक्ट गवर्नमेंट को मिली थी वो लगभग 18,000 करोड़ थी, पर 2014 में घट के सिर्फ 13 करोड़ रह गई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि विदेशी फंडिंग कम हो गई है, बल्कि पिछले 10 सालों से ये फंडिंग डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं बल्कि कुछ एनजीओ को दी जा रही थी। देखो, इस ग्राफ से पता चल रहा है कि 2024 इलेक्शन से पहले नॉन गवर्नमेंट फंडिंग में काफी बड़ा पीक आया है। अब आसान भाषा में कहूँ तो विदेशी फंडिंग लेकर हमारी चुनी हुई सरकार को बदलने की कोशिश हो रही थी। श्रीलंका और बांग्लादेश में तो ऐसी फंडिंग से तख्ता पलट हो ही चुका है। इससे पहले कि देर हो, इंडिया को भी इन विदेशी फंडिंग पर रोक लगानी होगी, वरना हमारा हाल भी बांग्लादेश जैसा हो जाएगा। तो भाई कुछ स्कूल के स्टूडेंट्स ने बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया सिर्फ अपनी टीचर से बदला लेने के लिए। हमारे छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक प्राइवेट स्कूल के टॉयलेट में ब्लास्ट हो गया। इसमें एक 9 साल की बच्ची बुरी तरह से घायल हो गई, लेकिन जब सीसीटीवी चेक किया तो उसी स्कूल के 5 स्टूडेंट पकड़े गए, और वो भी सिर्फ 8th और 9th स्टैंडर्ड के। दरअसल ये स्टूडेंट अपनी एक टीचर को सबक सिखाना चाहते थे, तो उन्होंने ऑनलाइन जाके एक सोडियम का मेटल खरीदा और उसे जाके लेडीज टॉयलेट के फ्लश में लगा दिया। अब टीचर जैसे ही उस टॉयलेट को फ्लश करती तो हाइड्रोजन का मेटल पानी के टच में आता, जिससे हाइड्रोजन गैस और हीट निकलती और एक एक्सप्लोजन होता। वो टीचर को चोट लगती, पर बेचारी इसमें वो 9 साल की बच्ची फंस गई। और इससे भी ज्यादा शॉकिंग ये है कि ये सब जुवेनाइल है, तो हो सकता है कि शायद इनको एक एसे लिखने के बाद घर भेज दिया जाए। सी ओशन के अलावा दुनिया को एक और चीज से खतरा है जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। वेल, दुनिया की तरफ बहुत तेजी से एक एस्ट्रॉइड बढ़ रहा है और साइंटिस्ट के द्वारा ये बोला जा रहा है कि ईयर 2032 तक इस एस्ट्रॉइड के दुनिया को हिट करने के चांसेस 32 में से एक है, जो कि डेंजर जोन में आता है। ये सिमुलेशन हमें दिखा रहा है कि एस्ट्रॉइड प्रोबेबली दुनिया के किस कोने को हिट कर सकता है, और इसमें सबसे टेरिफाइंग बात यह है कि इसके दुनिया के कुछ मेजर सिटीज को हिट करने के चांसेस है, लाइक मुंबई इंडिया, ढाका बांग्लादेश, लेगोस नाइजीरिया एंड बोगोटा कोलंबिया। बट इसके साथ एक अच्छी न्यूज भी है कि इस एस्ट्रॉइड पे नजर रखने के लिए JWST, जिसे स्पेस का सबसे पावरफुल टेलीस्कोप माना जाता है, उसे यूज किया जा रहा है, which will give us a more accurate view कि आखिरकार ये एस्ट्रॉइड कितना ज्यादा बड़ा है और इसके किस सिटीज में गिरने के चांसेस है अगर ऐसा होता है। जो निकिता शर्मा है, मानव शर्मा की वाइफ, उसने शादी से पहले मानव से ये झूठ बोला, इस बात को छिपाया कि वो इससे पहले किसी दूसरे इंसान के साथ फिजिकली इन्वॉल्व थी। तो पहली बात तो आप ये झूठ बोल के किसी और के घर घुस रहे हो, और फिर उसके बाद जब मानव शर्मा को ये बात पता चली और वो जब इस रिश्ते से बाहर आना चाहते थे, डाइवोर्स लेना चाहते थे, तो तब निकिता ने इन्हें धमकी देना शुरू कर दिया कि अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हारे अगेंस्ट सेक्सुअल अब्यूज का केस कर दूंगी। क्योंकि यार कोई ऐसे ही बस अपनी जान खुद से नहीं ले लेता है, देयर मस्ट हैव टू बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन। और कोई भी रिश्ते की शुरुआत अगर झूठ से हो ना, तो चाहे कुछ भी कर लो, वो टूटनी ही है। तो तुम अपनी लाइफ तो बर्बाद कर ही रहे हो, तुम सामने वाले की भी लाइफ बर्बाद कर रहे हो। एंड सॉरी टू से, बट दिस वुमेन हु आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ द लॉ सिस्टम एंड डिस्ट्रॉइंग लाइव्स ऑफ मैनी इनोसेंट मेन, दे जस्ट बिलोंग टू द स्ट्रीट्स। आगरा के मानव ने अपनी जान दे दी और जाते जाते एक वीडियो और बना दिया अतुल सुभाष की तरह कि भाई मेरी पत्नी मेरी मौत की जिम्मेदार है। उसके बाद पूरे मीडिया में हड़कंप मच गया। लेकिन भाई दोनों साइड की स्टोरीज आप सुनोगे तो आपको लगेगा यार इधर भी कुछ काल है उधर भी कुछ काल है। अब लड़की जो है वो बोलती है भाई 3 बार इसने मरने की कोशिश की और तीनों बार मैंने इसको बचाया। इसके माँ बाप को ही मैंने बोला। अब ये शराब जब पीता है उसके बाद ये पागल हो जाता है, ये मेरे को मारता है, परेशान करता है। उसके बाद जिस दिन वो मरा, जिस दिन उसने अपनी जान दी, उससे ठीक पहले उस लड़की ने, उसकी वाइफ ने उसकी बहन को लड़के की मैसेजेस पे बोला कि इसकी जान बचा लो, ये मरने की कोशिश कर रहा है, इसको कुछ हो जाएगा। तो उसकी बहन ने उसको बोला तू चुप कर, अपना जो काम कर रही कर, वो कुछ नहीं करने वाला है, वो पहले भी ये सब कर चुका है। अब लड़के की साइड ये कि भाई वो इसलिए डिप्रेशन में चला गया, वो इसलिए शराब पीना उसने शुरू कर दिया क्योंकि उसको पता लगा कि उसकी जो वाइफ है उसका कोई पास्ट था और वो फ्यूचर में उसको कहीं ना कहीं वो परेशान करना शुरू हो गया। अब इस पूरे में एक चीज तो भाई एक तो उसकी बहन जो है वो रोक सकती थी, अब वो नहीं रोक सकती थी, वो दुनिया भर की बातें हैं, कोर्ट क्या डिसाइड करेगा वो अलग है। लेकिन भाई एक चीज है कि भाई अगर आप शादी कर रहे हो ना, अगर लड़का है या लड़की है, किसी का भी कोई पास्ट है, तो या तो पहले बता दो या तो बिल्कुल बात ही मत करो। शादी होने के बाद बिल्कुल बात मत करो, किसी को क्या ट्रिगर कर जाए। तो इससे बढ़िया कि बात ही मत करो, जो पहले का था उसको भूल जाओ यार। मतलब ये तो सबसे बड़ा लेसन है। और बाकी कानून अगर कुछ करना चाहेगा तो कर लेगा।